ओए गोल गोल कम ऑन। नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं दिया, क्या ऑफसाइड है? अरे यार ऑन साइड है 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 ऑन साइड है, चेक करो, ऑन साइड है ऑन साइड है। गोल कम ऑन। So guys, Barcelona have just won the El Clasico in the first leg of the Copa del Rey 1-0 at the Santiago Bernabeu. Guys, welcome back to another video on my channel और आज हम करने वाले हैं एल क्लासिको का मैच रिव्यू। तो देखो भाई, मज़ा तो बहुत आया, लाइनअप वगैरह सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। बस एक चेंज किया था जावी ने, जो कि था मार्कस अलोंसो इन प्लेस ऑफ क्रिश्चियनसन। एटलीस्ट एरिक गार्सिया नहीं था, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बट जावी से एक्सपेक्टेड ये था ही। मार्कस अलोंसो पता नहीं उन्हें इतना क्यों पसंद है। वो आज के एल क्लासिको में हमें जावी की तरफ से वो टैक्टिकल मास्टरमाइंड, अगर हम इसे कहें, देखने को मिला जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। एज अ बार्सिलोना कोच आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पोजीशन प्ले खेलें, आप टीम को डोमिनेट करें और गेम जीते। ऑब्वियसली बार्सिलोना से तो हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जाता है। बार्सिलोना इज वन ऑफ द मोस्ट पोजीशन बेस्ड टीम इन यूरोप। आई थिंक यूरोप में सबसे ज़्यादा पोजीशन ऑन एन एवरेज पर मैच उन्हीं के पास होता है। बट लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? आज जावी की तरफ से हमने देखा मैच विनिंग मेंटालिटी। जी, रियल मैड्रिड को ब्लाइंड साइड करते हुए जावी ने अपनी टैक्टिक्स बदली और बोला कि भाई हमें पोजीशन नहीं चाहिए। जावी ने एक चीज़ नोटिस करी कि बार्सिलोना का अटैक इस गेम में एकदम ब्रांड न्यू है। उनका मेन अटैकिंग ट्रियो डेम्बेले, लेवेंडोस्की एंड राफिनिया, इन प्लेयर में से दो प्लेयर्स तो बाहर है इंजरी से। उनकी जगह आते हैं फरान एंड गावी इन द टीम। अब इन अ नॉर्मल गेम ये अटैकिंग ट्रियो काम कर सकता है विद बार्सिलोनास पोजीशन बेस्ड टैक्टिक, बट अगेंस्ट रियल मैड्रिड ये ट्रायल एंड एरर का टाइम था नहीं। जावी को चाहिए था एक विनिंग प्लान और उन्होंने अपने टीम को इंस्ट्रक्ट करा कि भाई हमें हमारी टीम की एक पावर पता है, जो कि है पेस एंड क्विक ट्रांजिशन। राफिनिया की पेस, फरान के इन बिहाइंड्स एंड गावी का लिंकअप प्ले, इन सब के होते हुए बार्सिलोना ने अपनी पोजीशन को छोड़ा। और जैसा कि हमने अपने प्रीव्यू वीडियो में डिस्कस करा था, बार्सिलोना ने किया क्विक ट्रांजिशन और रियल मैड्रिड को डिफेंस को एक दो चांसेस के बलबूते पे खोल दिया। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड, जो कि सोच के आई थी कि बार्सिलोना उन्हें चैलेंज करेगी, कंटिन्यूसली प्रेस करेगी, उनका प्लान फेल हो गया। रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट द इंटायर गेम अपर हैंड पे चल रही थी, गेम बार्सिलोना के हाथ में खेला जा रहा था, बट कभी भी रियल मैड्रिड ने क्लियर कट चांस बिल्ड नहीं करा। एक चांस जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में बिल्ड करा था, दैट वाज टू डिसअलाउड ऑफसाइड बेंजेमा का गोल, बट उसके अलावा रियल मैड्रिड ने कोई क्लियर कट चांस स्कोर करा नहीं। पर जावी ने ऐसा ट्वीक करा क्यों? एक बहुत सिंपल रीज़न जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अटैकिंग ट्रियो जो है उनके बीच में केमिस्ट्री थी नहीं, और ये टाइम था नहीं उनको टाइम देने का। अगर दिस मेक सेंस, ये इनके पास टाइम था नहीं कि मैच में वो केमिस्ट्री बिल्ड करे एंड देन गोल स्कोर करे। जावी को चाहिए था गोल एंड उनकी टीम ने उन्हें वो स्कोर करके दिया इन क्विक ट्रांजिशन। एक और बहुत बड़ा रीज़न जो कि मैंने नोटिस करा वो ये था फ्रैंक केसी। बार्सिलोना की मिडफील्ड से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर पेड्री मिसिंग था ड्यू टू एन इंजरी, एंड उनकी जगह स्क्वाड में आते हैं फ्रैंक केसी। फ्रैंक केसी और पेड्री की प्रोफाइल में बहुत डिफरेंस है। पेड्री इज अ काम कंपोज्ड पोजीशन बेस्ड प्लेयर, वाइल केसी दो ही डज पोजेस दोज टैक्टिकल एबिलिटीज, दोज टेक्निकल एबिलिटीज, बट उनकी मेन स्ट्रेंथ है उनकी फिजिकलिटी एंड उनका वर्क रेट। जावी ने इन्हीं पॉइंट्स को यूटिलाइज करा और अपनी टीम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे गेम को प्लान करा। जावी को पता था कि विदाउट पेड्री रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मिडफील्ड डोमिनेट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज रियल मैड्रिड की टीम में दे हैव क्वालिटी प्लेयर्स लाइक लुका मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज, जो कि पोजीशन प्ले में काफ़ी अच्छे हैं। पेड्री एंड गावी मिलके बुस्केट्स के साथ ये मिडफील्ड को तोड़ सकते हैं, बट केसी के लिए ये करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए जावी ने पोजीशन बेस्ड प्ले छोड़ के केसी की स्ट्रेंथ पे खेला एंड केसी ने डिलीवर किया। केसी एक कंटिन्यूस गोल थ्रेट बन के आए। ट्रांजिशंस में वो बार्सिलोना के अटैकिंग फेज में वो जोन 14 में अपनी पोजीशन को होल्ड करते थे
एंड बार्सिलोना कभी भी अटैक करती थी, कैसे फ्री मैन की तरह लर्क करते थे अराउंड द बॉक्स टू हैव अ शॉट एट गोल। और इसी तरीके से बार्सिलोना का पहला गोल एंड इकलौता गोल इस एल क्लासिको का आया। फरान टोरेस, जिनका ओवरऑल गेम काफ़ी क्वाइट रहा था, उन्होंने एक लूज बॉल पे पाउंस करा, फ्रैंक कैसिए ने रन निकाली एंड ही वेंट वन ऑन वन विद कोतवा। कोतवा ने शॉट ब्लॉक तो करा, बट एडम मिलिटाओ जो कि पीछे से चेस कर रहे थे कैसिए को, उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में बॉल को गोल के अंदर डाल दिया। पहले ये गोल डिसाइड हो जाता है, बट आफ्टर द चेक पता लगता है कैसिए ऑन साइड थे एंड द गोल स्टैंड्स। एज अ बार्सिलोना फैन ये मैच देखना काफ़ी दर्दनाक था, क्योंकि आदत नहीं है कंटिन्यूसली बार्सिलोना को उनके हाफ में देखने की। एंड स्पेशली आफ्टर द मैन यूनाइटेड गेम हमें पता है कि हमारा डिफेंस इतना भी स्ट्रांग नहीं है, स्पेशली विदाउट क्रिश्चियनसन। तो बात करते हैं कुछ की प्लेयर्स की जिन्होंने आउट परफॉर्म किया रियल मैड्रिड को इस बार्सिलोना स्क्वाड से। सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो है टर स्टेगन। गेम के स्टार्ट में जब बार्सिलोना गेम में अपनी होल्ड बनाने की कोशिश कर रही थी, रियल मैड्रिड के कंटिन्यूस गोल थ्रेट को टर स्टेगन ने न्यूट्रलाइज करा। उनकी कंटिन्यूस बॉल एक्विजिशन और उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी ने बार्सिलोना को बचाए रखा। नेक्स्ट नाम जो कि मैं लेना चाहूँगा फ्रॉम द डिफेंसिव लाइन वो जूल्स कुंडे। जूल्स कुंडे हैड एन अमेजिंग गेम। उन्होंने बेंजेमा को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। बेंजेमा जब भी रन इन बिहाइंड निकालने की कोशिश कर रहे थे, जूल्स कुंडे बेंजेमा से पहले बॉल पर बाउंस कर रहे थे एंड एक भी बार जूल्स कुंडे को क्रॉस नहीं कर पाए बेंजेमा टुवर्ड्स द बॉल। ये जूल्स कुंडे की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी इन द बार्सिलोना शर्ट। एंड उनके साथ एट राइट बैक रोनाल्ड अराउहो, जिन्होंने प्रूव कर दिया यार, विनिशियस जूनियर तुम उनकी पॉकेट में हो भाई, और कोई जगह है नहीं, तुम्हें घर भर नहीं चाहिए, तुम वहीं पे हो, वहीं रहोगे, निकल नहीं सकते तुम वहाँ से। अगर हम पिच में ऊपर बढ़े मिडफील्ड की तरफ, तो फ्रेंकी डियोंग वॉज द स्टैंड आउट प्लेयर। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बार्सिलोना मेड द राइट डिसीजन बाय नॉट सेलिंग हिम इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। फ्रेंकी डियोंग की ये बार्सिलोना शर्ट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी। आई नो मैंने पिछली बार भी ये बोला, बट थी यार। जिस हिसाब से बार्सिलोना ने अपना गेम प्ले चेंज करा, फ्रेंकी डियोंग अडेप्टेड रियली वेल। उनके डिफेंसिव एक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे इस गेम में। फ्रेंकी डियोंग एंड कैसिए का कनेक्शन काफ़ी अच्छा बैठ रहा था। कैसिए वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड मेकिंग दोज रन्स, एंड फ्रेंकी डियोंग जो कि बॉल कैरी करने में अपनी एबिलिटी में काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने कंटिन्यूसली इन ट्रांजिशन काफ़ी आगे तक बॉल कैरी करी एंड केसीए को बॉल रिलीज करी। केसीए ऑन द अदर हैंड उन्होंने अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छे से निभाई। पेड्री को वो रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बट उन्होंने एक अपना खुद का रोल इस बार्सिलोना टीम में डेवलप कर लिया है एंड जावी को ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हर मैच में बार्सिलोना डोमिनेट नहीं कर सकती एंड हैविंग दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन टैक्टिक इज़ वेरी गुड। आगे बढ़ के बात करते हैं गावी की, जो कि ऑन पेपर खेल रहे थे एज अ लेफ्ट विंगर, बट एज हमने प्रीव्यू में डिस्कस करा था, ही लाइक्स टू टक इन द मिडफील्ड एंड नंबर्स इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। बट आज बार्सिलोना ने पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, जैसे कि हमने डिस्कस करा, छोड़ा हुआ था, इसलिए गावी वॉज प्लेइंग एज एन इंटेंसिटी प्लेयर, जो कि वो हैं ही, उनकी प्रोफाइल एक इंटेंसिटी प्लेयर है। बट गावी ने इस गेम में पूरा ट्राई करा कि वो हर लूज बॉल पे पाउंस करें। उनका ये काम नहीं था कि वो आए बिल्डअप में हेल्प करें, क्योंकि बार्सिलोना बिल्डअप तो कर ही नहीं रही थी। उन्होंने इस गेम में 36% पोजीशन रखा था, जो कि उनका मेरे ख्याल से ऑल टाइम लो है यार। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ये कैसे कर लिया, जो भी है। तो गावी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो लूज बॉल से पाउंस करे एंड रिलीज करे बॉल फॉर आर रनर्स अप फॉरवर्ड। रन निकाल रहे थे राफिनिया। ही हैड अ डिसेंट गेम। उन्होंने काफ़ी वन ऑन वन सिचुएशंस में बॉल को लूज़ करा, बट इट वॉज जस्ट अ साइन कि ही इज़ ट्राइंग। बार्सिलोना क्योंकि पोजीशन छोड़ चुकी थी, तो राफिनिया पे काफ़ी प्रेशर था कि हर एक अपॉर्चुनिटी को वो यूटिलाइज करे, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि ही विल लूज सम ऑफ दोज डूल्स। बट ओवरऑल उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। उनके क्रॉसेस काफ़ी डेंजरस थे, उनके रन्स काफ़ी डेंजरस थे, बस एक इंटेंट की कमी नज़र आ रही थी, बट आई डोंट थिंक उस पर इतना हमें डीप जाना चाहिए। नेक्स्ट प्लेयर जो आते हैं वो है फरान टोरेस। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि लेवेंडोस्की की एब्सेंस में फरान टोरेस विल स्टेप अप। बार्सिलोना में उनका करियर इतना अच्छा चल नहीं रहा है, बट आज उन्होंने डिसअपॉइंट किया। फर्स्ट हाफ में ही वॉज इनविजिबल। अपार्ट फ्रॉम द गोल स्कोर्ड बाय बार्सिलोना, उन्होंने
कहीं पर भी बार्सिलोना के लिए कंट्रीब्यूट करा नहीं। काफ़ी क्वाइट गेम रहा उनकी तरफ से, बट एक ब्राइट स्पार्क जो उनकी तरफ से नज़र आई वो ये थी कि सेकेंड हाफ में जब बार्सिलोना ने उन्हें राइट विंग में शिफ्ट करा, देन उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा उभर के बाहर आई। राफिनिया के एब्सेंस में फरान टोरेस ने काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई एंड बार्सिलोना ने सेकेंड हाफ में कुछ क्लियर चांसेस क्रिएट करे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक और प्लेयर जिनके बारे में बात करनी तो बनती है वो है आंसू फाटी। भाई प्रीव्यू में इस मैच के मैंने आंसू फाटी को डिफेंड करा था। एज एक्सपेक्टेड उन्होंने स्टार्ट नहीं करा बिकॉज वो इंजरी से अभी वापस आए हैं, बट इस गेम में आई थॉट कि जब वो सब ऑन होके आएंगे एक डिसेंट परफॉर्मेंस, एक एवरेज परफॉर्मेंस भी उनकी साइड से कन्विंसिंग रहेगी बिकॉज बार्सिलोना वॉज अप एंड उनकी तरफ से कुछ अमेजिंग हमें नहीं चाहिए था, बट वी जस्ट वॉन्टेड टू मेंटेन द लीड। बट उन्होंने, एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, एक चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। एक प्लेयर में जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो ट्राई करते हैं कुछ एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ करने की और वो काम नहीं करती। यही चीज़ फाटी कर रहे थे। वो कंटिन्यूसली फ्लिक्स, कुछ ट्रिकरी करने की कोशिश कर रहे थे जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। एंड इस बीच उन्होंने बार्सिलोना को 2-0 लीड लेने का एक बहुत बड़ा चांस स्क्वांडर कर दिया। फ्रैंक केसी जो कि एज यूजुअल अपना अमेजिंग गेम खेल रहे थे, उन्होंने एक फ्री शॉट लिया एट गोल। कोतवा वॉज नोवेयर नियर द बॉल। आंसू फाटी ऑन द अदर हैंड वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ फ्रैंक कैसी। फ्रैंक कैसी ने शॉट लिया, उन्होंने एक्सपेक्ट करा कि आंसू फाटी बॉल के रास्ते से हट जाएंगे बिकॉज गोल एकदम क्लियर था, बट फाटी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बॉल को फ्लिक करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सेल्फिश प्ले फ्रॉम फाटी एंड बॉल जाती है गोल से वाइड। फ्रैंक कैसी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई नो इस पॉइंट के बाद बार्सिलोना फैंस की पेशेंस थोड़ी कम रहेगी, मैं होप करूँगा रहे, बट ऐसी इवेंट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा आउटरेज उठेगा अबाउट आंसू फाटी। एंड में शौक नहीं होगा कि कल हमें मीडिया में सुनने को मिले कि बार्सिलोना का रॉकर रूम आंसू फाटी पे ट्रस्ट खो चुका है, वो उन्हें बहुत सेल्फिश प्लेयर मानता है। बिकॉज ये हमें रिसेंटली भी इन द गेम अगेंस्ट एल्मिरा हमें ये फेस करने को मिला था जब आंसू फाटी और लेवेंडोस्की एक दूसरे से क्लैश करे थे। आई डोंट थिंक वो क्लैश था कुछ, आंसू फाटी को गाइडेंस चाहिए थी एंड लेवेंडोस्की उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने क्या गलत करा। ऑब्वियसली थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है बिकॉज बार्सिलोना लॉस्ट दैट गेम, बट एक यंग प्लेयर को अपना कैरेक्टर बिल्ड करने का टाइम मिलना ही चाहिए। ओवरऑल कूडोस टू जावी। एक पोजेशन बेस्ड मैनेजर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है अपनी फिलोसफी को चेंज करना, एंड जावी ने दिखा दिया कि वो एक पोजेशन बेस्ड मैनेजर से पहले एक बार्सिलोना मैनेजर है और उन्हें पता है कि यार एल क्लासिको तो नहीं हारना है। इस विक्ट्री के साथ बार्सिलोना जाती है सेकंड लेग में विद अ लीड ऑफ 1-0 एट द कैंप न्यू। भाई बर्नेब्यू में जीत गए। भाई बर्नेब्यू को कैंप न्यू 2 नाम दे दो, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, देखते कैंप न्यू में क्या करते हैं आप लोग। ओवरऑल मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी रात तो बन गई। अब पता नहीं कल कॉलेज जा पाऊँगा कि नहीं, बट कोशिश पूरी रहेगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड और बार्सिलोना के लाइव मैचेस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहे। हम वॉच अलॉन्ग करते हैं ऑन एवरी मैच डे। प्लीज़ जॉइन अस, इट्स लॉट ऑफ फन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।